डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया कि राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट आता है अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ, सेकंड आता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और थर्ड आता है अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो इसमें हम फर्स्ट दो जो हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनके बारे में पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम इस अव्वा प्रणाली के जो अंतिम तंत्र है, अंतः प्रवाह तंत्र, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझना हमें जरूरी होगा कि अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ समझते हैं। अंतः प्रवाही नदियां वे होती हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये नदियां जब किसी भी क्षेत्र से इनका उद्गम होता है तो ये किसी भी एक निश्चित मार्ग से होती हुई बहती हैं और बहने के बाद में जो इनका प्रवाह क्षेत्र होता है, यानी जिस क्षेत्र से होकर के जाती हैं उस प्रवाह क्षेत्र में कहीं ना कहीं बीच में ही विलुप्त हो जाती हैं। इनका जल जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। इन्हें अंत्य प्रवाह की नदियां कहते हैं, यानी वे नदियां जो आंतरिक क्षेत्रों से ही बहती हुई निकलती हैं और किसी भी समुद्र में जा करके ना मिलके इनका जो प्रवाह होता है उसी क्षेत्र में ये कहीं भी समाप्त हो जाती हैं। अंत्य प्रवाह की नदियों में सबसे पहले आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी को हम सरस्वती, दृशद्वती, मृत नदी और नट नदी के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम शिवालिका श्रेणी, कालका हिमाचल प्रदेश में एक शिवालिका श्रेणी है उससे होता है और इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। जो कालीबंगा की सभ्यता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में। ये कालीबंगा की सभ्यता का विकास इस घग्गर नदी के किनारे ही हुआ है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट से होता है। यह नदी पंजाब और हरियाणा में बहती है। पहले हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर पंजाब और हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। यहीं पर बटनेर दुर्ग के पास जाकर के ये समाप्त हो जाती है। जो बटनेर का किला है, बटनेर दुर्ग है, ये भी हनुमानगढ़ में ही है, तो वहां पे जाकर के ये समाप्त हो जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो यह नदी उफान पर आ जाती है, जिसके कारण सूरतगढ़, अनूपगढ़ में पाकिस्तान के भावलपुर जिले में ये जो इसका प्रवेश बिंदु है उसमें ये प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। अर्थात कभी कभी वर्षा अधिक होती है तो ये गंगानगर जिले में भी प्रवेश करती है और फिर इसका पानी कहाँ तक जाता है? फोर्ट अब्बास तक। तो इसका पानी जो है वो गंगानगर जिले में भी प्रवेश कर जाता है और यहाँ पे ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान का जो भावलपुर जिला है उसमें जाती है और फिर अंत में फोर्ट अब्बास में समाप्त होती है। लेकिन ये केवल उसी स्थिति में होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नॉर्मली ये नदी हनुमानगढ़ के तिब्बी तहसील में प्रवेश करती है और भटनेर के दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा, फारसी भाषा का शब्द है हकरा, हकरा के नाम से जाना जाता है। थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में बोलिस्तान कहते हैं। यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा है और वैदिक काल में इसे द्रुशवती कहते थे। 5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। इस नदी के कारण ही हनुमानगढ़ राजस्थान का धान का कटोरा है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा धान, चावल की कृषि होती है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि यह पाकिस्तान तक भी चली जाती है। हरियाणा में बनवाली सभ्यता व ओटू झील इस नदी पर स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में तलवाड़ा झील, भटनेर दुर्ग, कालीबंगा, रंगमहल, ये सभी जो ऐतिहासिक सभ्यता कहें, दुर्ग कहें, ये सभी इस नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी के बाद दूसरी नदी आती है कांतली नदी, इसे कांटली भी कहते हैं। इसकी लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर। इसका भाव क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू में। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। शेखावटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है ये। इसका उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। सीकर जिले को इस नदी का भाव क्षेत्र तोरावाटी कहते हैं। इसका जो भाव क्षेत्र है सीकर जिले में उसको तोरावाटी कहते हैं। ये नदी 100 किलोमीटर लंबी है और झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है।
लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। ये कई बार जीके में पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है। जहां से मछली पकड़ने के लगभग 400 कांटे प्राप्त हुए। इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा, तभी वहां पर मछलियों का विकास हुआ। और मछलियों के विकास के बाद में ही जो है वहां पर इस तरह इतने कांटे प्राप्त हुए। नेक्स्ट जो हमारी नदी आती है वो आती है कांकने। कांकने को या कांकनी भी बोलते हैं इसको। इसका भाव क्षेत्र है जैसलमेर और कुल लंबाई है लगभग 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है और यह जैसलमेर जिले में कोटारी गांव में जो है इसका उद्गम होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज जिले में जाकर समाप्त हो जाती है, किंतु यह मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा में मीठा खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्थानीय भाषा में इसे लोग मसूरदी कहते हैं। इसे मीठा खाड़ी या मीठा खाड़ी भी बोलते हैं। इसके बाद में वर्षा की कमी होने पर ये 3 पृथक धाराओं में बहती है। अगली नदी आती है साबी नदी। ये सेवर पहाड़ियां जयपुर जिले से निकलती है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले नजफरगढ़ के समीप पटौती में जाकर समाप्त हो जाती है। यह नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। मानसून काल में इस नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन वो असफल हुआ। नेक्स्ट आती है रूपारेल नदी। इसे भरार या लसबरी भी कहते हैं। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी से निकलती है और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा है। इससे भरतपुर की जो मोती झील है उसमें पानी आता है। नेक्स्ट है मेंथा नदी। यह नदी जयपुर के मनोहर थाना से निकलती है और सामर के उत्तर में जाकर के विलुप्त हो जाती है। सामोद और सीकर में जो हर्ष की पहाड़ियां उनसे इसका उद्गम है मेनली। इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है खंडेला। नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी। यह सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सामर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। तो इस तरीके से ये हमारी अंत्य प्रवाह की नदियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में कई बहुत सारी नदियां भी हैं और झीलें भी हैं जो कि राजस्थान की अपवा प्रणाली के अंतर्गत ही आती हैं। तो राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी।